जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यानी 5 ईयर प्लान। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की। देखिए, भारत में अगर आर्थिक नियोजन की बात करें तो सबसे पहली बात है कि आर्थिक नियोजन की। ठीक है, जो साथियों आर्थिक नियोजन होता है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगर बात करें किसके अंतर्गत, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। राइट। प्लानिंग क्या होती है, अर्थात नियोजन क्या होता है? भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है तथा उन्हीं प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है ना, नियोजन कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर कोई योजना बनाते हैं, ठीक है, उनका कुछ उद्देश्य होता होगा, कुछ मोटिव होता होगा। इस नियोजन के भी कुछ मोटिव हैं। क्या क्या है, आइए देखते हैं। अगर मोटिव की यानी उद्देश्य की बात करें तो पहला, आर्थिक समृद्धि में क्या करना, वृद्धि करना। रोजगार में वृद्धि करना। आय की असमानता में कमी करना, जो आय की असमानता है उसको कम करना। राइट। जो गरीबी है साथियों, पॉवर्टी, इसको भी क्या करना, कम करना। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है उसको भी बढ़ावा देना। और पीसीआई अर्थात पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय साथियों, इसमें भी वृद्धि करना है। ठीक है, हमने क्या बताया कि उद्देश्य इसका था आर्थिक समृद्धि क्या करना, विकास करना या बढ़ावा देना। रोजगार को बढ़ावा देना, आय की असमानता में कमी करना, गरीबी को कम करना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना और उसको बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आय को भी बढ़ावा देना, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो होती है उसको भी बढ़ावा देना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। राइट। अब साथियों हम बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की। देखिए, भारत में जो आर्थिक नियोजन है ना, ये यूएसएसआर के सहयोग से अपनाया गया था। किससे? यूएसएसआर के सहयोग से इसको अपनाया गया था। अच्छा, यूएसएसआर की बात करें तो इसको हम सोवियत संघ रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रथम जो विचार है, किसने दिया था? विश्वेश्वरैया जी ने दिया था। कब? 1934 ईस्वी में। इनकी बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो पूछी जाती है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी है? ये विश्वेश्वरैया जी की है। तो पूछे कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी जो पहला विचार था वो किसका था? तो वो विश्वेश्वरैया जी का था। राइट। अब साथियों हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति की। देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है ना, इसके अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट। एक आया साथियों बॉम्बे प्लान, जो कि आया था 1944 ईस्वी में। यह साथियों 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान पूछे कितने उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था? तो 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। राइट। उसके बाद हम बात करें कि इसके जो प्रमुख थे, इसके हेड कौन थे? तो हमारे जो सर अरदेशी दलाल थे ना, ये इसके कौन थे? हेड थे। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे योजना आयोग की। ठीक है, देखिए, योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो ये केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 की। ठीक है, तो पूछता है कि योजना आयोग की जो स्थापना है किसकी समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो ये केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे और 15 मार्च 1950 को हुई थी। राइट। अच्छा, इसका नेचर क्या है साथियों? तो ये गैर संवैधानिक है। ठीक है, क्या है? गैर संवैधानिक है। अगर बात करें संरचना की, स्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है साथियों वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष क्या होता है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसमें? योजना आयोग में। राइट। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। राइट। अगर हम बात करें योजना आयोग की, तो साथियों इसका जो समाप्त हुआ था ना, जैसे योजना आयोग जो है समाप्त हो गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके स्थान पे क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था। राइट। तो अब पूछे कि योजना आयोग की समाप्ति कब हुई थी? तो 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। और इसके स्थान पे फिर क्या आया? नीति आयोग। ठीक है, अब साथियों हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पहले तो इसके नेचर देखते हैं, इसका नेचर है कैसा? तो ये भी साथियों क्या है? गैर संवैधानिक है। राइट। क्या है? गैर संवैधानिक है। अच्छा, पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष, अगर साथियों अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का? पीएम होता है, अर्थात प्रधानमंत्री। सदस्य जो होता है साथियों ना, सभी राज्यों के सीएम, ठीक है, जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्लस यूटी जो केंद्र शासित के प्रदेश होते हैं उनके सीएम और उपराज्यपाल। ठीक है, इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, अर्थात सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अगर सदस्यों की बात करें तो कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के सीएम अर्थात मुख्यमंत्री, अब प्लस जो यूटी हमारा है यानी यूनियन टेरिटरी, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, वहाँ के उपराज्यपाल, सीएम, ये सब क्या है? यहाँ के इसके सदस्य हैं। अब हम बात करेंगे साथियों अपने पंचवर्षीय योजना की, जिसको हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। राइट। देखिए, बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो यह साथियों जो योजना होती है ना, ये 5 वर्षों की योजना होती है। ठीक है, बीच में कुछ दिक्कतें भी आई थी जिसकी वजह से इनको कम किया गया था, 1-2 योजनाओं को, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन साथियों जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ना, इसको मैक्सिमम मतलब जो है 5 साल के लिए बनाया गया था। ठीक है, मतलब 5 वर्षों की योजनाएं होती थी। अच्छा, पूछे टोटल कितनी योजनाएं थी? तो 12 योजनाएं थी। जो पंचवर्षीय योजना थी 12 योजनाएं टोटल थी। राइट। चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं साथियों
प्रथम पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। अगर पूछे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, तो ये 1951 से लेकर 1950 तक चली थी, ठीक है। सॉरी, 1956 तक चली थी ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चली थी? 1951 से लेकर 1956 तक। देखिए 5 साल हुआ ना, 51, 5, 56, ठीक है। हमने क्या बताया, पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्षों की योजनाएं होती हैं। बीच में कुछ दिक्कतें आई थी, ठीक है, जिसके वजह से इनकी समय को कम किया गया था। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आपको बताए थे। चलिए, अगर पूछ ले प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो ये था साथियों हेराल्ड डोमर मॉडल। बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। मॉडल तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से लेकर 1956 में, ठीक है। ये पहली पंचवर्षीय योजना है जो कि 1951 में बनी थी। तो 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल रहा। अगर हमने इसकी मॉडल की बात की, हमने बताया आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पे स्थित इसका मॉडल है। अगर उद्देश्य देखें, मोटिव देखें, तो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। जो अर्थव्यवस्था है ना हमारी, ठीक है, इसका क्या करना? संतुलित विकास करना है, इसका उद्देश्य था। अच्छा, लक्ष्य क्या रखा गया था साथियों? लक्ष्य इसका जो रखा गया था वो 2.1% इसका लक्ष्य रखा गया था। अच्छा, प्राप्ति कितनी हुई थी? तो 3.6% हमने प्राप्त कर लिया था। मतलब ये समझिए कि हमने 2.1% इसका लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य से भी ज़्यादा हमें प्राप्ति हो गई यहाँ पे, यानी 3.6% की प्राप्ति हुई। अगर हम बात करें इसमें प्राथमिकता किसको किसको दी गई थी, तो कृषि को बढ़ावा देना साथियों, ठीक है। कृषि को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। फिर उसके बाद मूल्य स्थिरता, विद्युत, जलापूर्ति, इसमें क्या है, इनको प्राथमिकता दी गई थी। तो हमने क्या बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, एक बार फिर समझ लीजिए। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी साथ ही 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ठीक है। हमने बताया इसका मॉडल क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल था। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। लक्ष्य हमने कितना रखा था? 2.1% रखा था, लेकिन प्राप्ति साथियों हमें लक्ष्य से ज़्यादा हुई थी। कितनी? 3.6%। प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को बढ़ावा देना, मूल्य स्थिरता, विद्युत को, जलापूर्ति को, राइट। अब साथियों हम बात करते हैं 2 अक्टूबर सन 1952 की। देखिए 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं? CDP अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। ये किसकी देन थी साथियों? ये अमेरिका की देन थी, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था ये अमेरिका की देन थी, राइट। चलिए हम बात करते हैं इस योजना, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंतर्गत कुछ बांध का भी निर्माण किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ डैम की, जैसे दामोदर परियोजना, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट था ना साथियों दामोदर परियोजना, ये दामोदर नदी पे है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पे है। और ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास नदी पे। ये सब साथियों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना, उसी में इनको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो बांधों का निर्माण, जो ये हमारे बांध हैं, इनका निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया था। बताया हमने दामोदर परियोजना, ठीक है। जो दामोदर परियोजना है ये दामोदर नदी पे है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है। हीराकुंड महानदी पे है। और ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास नदी पे है, राइट। तो ये सब हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सब का निर्माण किया गया था। अब बात करते साथियों हम सेकंड 5 ईयर प्लान की, अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना की। देखिए हमने बताया था 1951 से लेकर 1956 तक पहली चली थी। अब जब 1956 में साथियों खत्म हो गई पहली, तो फिर 1956 से दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। 1956 से लेके, ठीक है साथियों, हम बात करें सेकंड ईयर प्लान की, तो हमने बताया था ना कि 1951 पहली जो हमारी थी 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। अब 1956 में जब वो समाप्त हो गई थी, तो वहाँ से हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई। तो दूसरी वाली थी ना साथियों, वो थी हमारी 1956 से लेके, इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो 1961 तक थी, ठीक है। 1956 से लेकर 1961, ये 62 गलत लिखा है। तो 1961 से लेकर 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। हम बात कर लेते साथियों इसका मॉडल क्या था, ठीक है। देखिए इसका जो मॉडल था ये नेहरू महालनोबिस मॉडल था। क्या था? नेहरू महालनोबिस मॉडल था, ठीक है, जिसको हम प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो पूछे दूसरी पंचवर्षीय का मॉडल क्या था? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल था, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल था। अच्छा, इसमें अगर बात करें प्राथमिकता क्षेत्र क्या इसकी है, देखिए तीव्र औद्योगिकीकरण, मतलब जो औद्योगिकरण है ना उसको बढ़ावा देना, ठीक है। भारी और आधारभूत उद्योग, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें साथियों इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य जो था साथियों ना, वो था 4.5%। कितना था? 4.5%। लेकिन प्राप्ति थोड़ी सी कम हमको हुई थी। प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.3% की। मतलब लक्ष्य जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने लक्ष्य अपना रखा था 4.5% का, लेकिन प्राप्त हमें कितना हुआ? 4.3%। मतलब 0.2% जो है कम प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसमें साथियों जो सेकंड ईयर प्लान था, इसमें कुछ आयरन स्टील्स इंडस्ट्रीज़ का भी निर्माण किया गया था। जैसे अगर हम बात करें भिलाई में, ठीक है, भिलाई जो कि रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके बाद करें राउरकेला, ये जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। बात करें दुर्गापुर की, दुर्गापुर में साथियों
ब्रिटेन की सहायता से, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का भी निर्माण किया गया था। कौन कौन सी थी? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ठीक है। तो भिलाई साथियों जो कि रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में है, और बात करें राउरकेला तो ये उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। और दुर्गापुर की साथियों बात करें जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन की सहायता से इसको क्या किए थे, इसका निर्माण किए थे, राइट। तो हमने क्या बताया सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान के बारे में, कि इसमें क्या है साथियों, इसका मॉडल था प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, या तो नेहरू महालनोबिस मॉडल। या प्राथमिकता की बात करें, हमने बताया तीव्र औद्योगिकरण और भारी और आधारभूत उद्योग को। लक्ष्य बताया 4.5%, और प्राप्ति हमें 0.2% कम हुई थी, अर्थात 4.3% की हुई थी, राइट। अब साथियों हम बात करते हैं तीसरे 5 ईयर प्लान की, मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान की, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए 1956 में खत्म हो, 1961 में खत्म हो गई थी वो सेकंड 5 ईयर प्लान, 1961 में खत्म हुई थी। अब साथियों 61 से लेके 66 तक हमारी कौन सी चली, थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान चलेगी, ठीक है। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी है 1961 से लेकर 1966 तक चलेगी। अगर हम बात करें मॉडल की, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है ना, यह है सुखमय चक्रवर्ती तथा सैंडी मॉडल। क्या है? सुखमय चक्रवर्ती तथा सैंडी मॉडल। अच्छा, प्राथमिकता की बात करें तो कृषि प्लस उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। चलिए अगर हम लक्ष्य की बात करें तो साथियों इसमें जो है बहुत कम हमको प्राप्ति हुई थी। पहले तो लक्ष्य की बात करते तो 5.6% इसका लक्ष्य रखा गया था, राइट। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? 2.8% की हुई थी, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि जो सर्वाधिक असफल हमारी जो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो तीसरी वाली थी। क्यों? क्योंकि हमने लक्ष्य साथियों 5.6% का रखा था, लेकिन प्राप्ति तो हमें 2.8% की हुई ना, यानी आधे से भी कम प्राप्ति हमें हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है साथियों कि सर्वाधिक असफल हमारी अगर पूछें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा साथियों, इसके असफल होने के कुछ कारण थे, कौन कौन से थे बताते हैं। देखिए इसके असफल होने के कारण ये था साथियों कि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हो गया था। किसका हुआ था? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक। उसके जस्ट 2 साल बाद, जैसे भारत चीन का युद्ध हुआ, उसके जस्ट 2 साल बाद अर्थात 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ साथियों कि 1 साल जस्ट बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था, ठीक है। तो थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, हमने बताया कि सर्वाधिक असफल क्यों रही, क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया था, ठीक है। पहले भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 में, फिर उसके 2 साल बाद नेहरू जी हमारे एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, 1964 में। फिर जस्ट 1 साल बाद जब एक्सपायर हुए नेहरू जी, उसके जस्ट 1 साल बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, राइट। इसलिए जो हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना थी साथियों ने, ये सर्वाधिक असफल रही। साथियों हम बात करते थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। देखिए 1964 में इडबी की स्थापना हुई, ठीक है। इडबी की स्थापना कब हुई थी? 1964 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। अब 1965 में देखे साथियों, ठीक है, 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ही हरित क्रांति का जन्म हुआ था, ठीक है। तो हमने साथियों क्या बताया था आपको, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1900, तो साथियों हमने क्या बताया कि 1961 से लेके 1966 तक हमारी क्या चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए 1964 भी इसके बीच में आया, ठीक है, 1964, 1965, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इन सब की स्थापना हुई थी। किसकी? 1964 में इडबी की हुई थी, यूटीआई 1964 में, यानी इसका अगर देखें फुल फॉर्म तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1965 में क्या है? एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। और थर्ड 5 ईयर प्लान में ही हरित क्रांति का जन्म भी हुआ था, बहुत बार पूछा गया, राइट। अगर बात करते हैं साथियों हम हरित क्रांति के, तो देखिए कुछ हरित हरित क्रांति शब्द के बारे में, मतलब हरित क्रांति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें हरित क्रांति शब्द की, तो जो हरित क्रांति शब्द है ना, ये डॉक्टर विलियम गॉड ने 1965 में दिया था। कब दिया था? 1965 में। अगर पूछे कि विश्व में जनक कौन है, तो हरित क्रांति के साथ ही विश्व में सब लोग जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग हमारे क्या है, जनक है। अगर बात करें भारत में जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, ठीक है। जो हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन है, राइट। साथियों अब हम बात कर लेते हैं योजना अवकाश की, ठीक है। देखिए 1966 से लेके 1969 तक क्या था? योजना अवकाश चला था, ठीक है। 3 वर्षीय योजना अवकाश था 1966 से लेकर 1969 तक। अच्छा इसमें हम बात करें, इसमें प्राथमिकता क्या थी साथियों? तो इसमें कृषि और खाद्यान्न उत्पादन को क्या करना था? बढ़ावा देना था, राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की, जो हरित क्रांति की हमने बताया था ना, 1966 और 67 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। जनक कौन थे भारत में? MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है साथियों ना,
ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। 3 साल तो योजना अवकाश चला था, 66 से लेकर 69 तक, ठीक है। उसके बाद फिर अब 69, 5, 74 साल, ठीक है। तो इसमें क्या चला था, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। अगर हम बात करें इसके मॉडल की, इसका मॉडल है साथियों अशोक रुद्र एवं, ठीक है, सलन एस मात्रे मॉडल, ठीक है, जिसको हम गॉडगिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास करना, ठीक है। क्या था, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास करना, राइट। अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना में दिशा निर्देश, तो अशोक रुद्र एवं उनके सहयोगी द्वारा इसको दिशा निर्देशित किया गया था। लक्ष्य क्या रखा गया था साथियों, देखिए लक्ष्य जो हमारा था 5.7% था, ठीक है, लेकिन प्राप्ति हमें 3.3% की हुई। कारण, रीजन क्या था, 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, ठीक है। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। अच्छा, उपलब्धियां क्या क्या थी, देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको तो पहले हमने पढ़ा है कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद 6 बैंकों का हुआ था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को, राइट। उसके बाद 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, परमाणु प्रयोग, इसकी स्थापना की गई। फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी ये चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति को चलाया गया था, राइट। और आगे बात करते हैं इसरो की, तो 1969 में साथियों इसरो की भी स्थापना हो गई थी, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछे इसरो का, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अब हम बात करेंगे साथियों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की, यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। देखिए यह जो योजना है ना, ये 1974 से लेकर 1979 तक चली थी, ठीक है। कहाँ तक, 1974 से लेकर 1979 तक। अगर इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। क्या था, डीपी धर मॉडल। अच्छा, उद्देश्य क्या था साथियों, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर, ठीक है। मतलब क्या था इसका, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो इसका जो लक्ष्य था साथियों ये था 4.4%, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, 4.8%, ठीक है। तो यानी लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति हमको हुई इसमें। अगर उपलब्धियां की बात करें तो आरआरबी, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 जो कि मुरादाबाद में, ठीक है। उसके बाद 1977-78 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो आरआरबी की भी स्थापना हुई थी कब, 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या बताया, 1974 से लेकर 1979 तक चली थी। मॉडल क्या था, डीपी धर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था साथियों, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। लक्ष्य क्या था, 4.4% का। प्राप्ति कितनी हुई, 4.8% की हुई थी, राइट। देखिए अगर बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो 1975 में साथियों क्या आपातकाल पड़ गया था हमारे यहाँ, ठीक है। उसमें सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की थी, ठीक है। तो 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल हो गया था। और उसी समय क्या इमरजेंसी लागू मतलब हुआ था, ठीक है। आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है। बात करें उसमें पीएम कौन थी, तो हमारे पीएम इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल लग गया था, ठीक। उसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला, ठीक। उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि चलाया गया था 1975 में, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था। उसके बाद बात करें जनता पार्टी सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1974 से लेकर 78 तक, यानी 4 साल तक ही चल पाई थी। यह केवल 4 वर्षों के लिए थी, तो बताया हमने था, ठीक है। तो इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या बताया साथी, 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल लग गया था, ठीक है। सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की थी। उसके बाद हमने बताया 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि चलाया गया था इसमें। फिर जनता पार्टी सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, यानी 74 से 78 तक चली थी। साथियों हम बात करते हैं अब छठवीं पंचवर्षीय योजना की, यानी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की। देखिए यह जो है ना 1980 से लेके 85 तक चली थी, ठीक। मॉडल का है तो आगत निर्गत मॉडल था। क्या था इसका मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। लक्ष्य कितना था, 5.2% का। प्राप्ति कितनी हुई थी, 5.7% हुई थी। मतलब प्राप्ति तो सही थी, क्योंकि लक्ष्य 5.2% का रखा गया था और प्राप्ति 5.7% की हुई थी। हम बात करें साथियों प्राथमिकता के इसमें, तो गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना था, कम करना था, ठीक है। फिर उसके बाद एनआरईपी की स्थापना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था इसमें, ठीक है, एनआरईपी चलाया गया। फिर बात करें आईआरडीपी जैसे केंद्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के थे, इसको चलाया गया था, ठीक है। फिर इसमें जो पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी ध्यान दिया गया था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। हमने क्या बताया, 14 बैंकों का पहले राष्ट्रीयकरण हो चुका था। उसके बाद साथियों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, वो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, राइट। उसके बाद 1982 में क्या नाबार्ड की स्थापना हो गई थी, ठीक है। और 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी।
अब साथियों हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चला था। कब से कब तक? 1985 से लेकर 1990 तक। देखिए अगर बात करें तो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल कौन सा था? जॉन मिलर मॉडल था ना। उद्देश्य क्या था साथियों? समृद्धि अर्थात जो विकास है ना, ग्रोथ, इसको बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को मतलब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक न्याय देना और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों लक्ष्य रखा गया था 5% का। कितना? 5% का लक्ष्य हुआ रखा गया था और प्राप्ति जो कि 6% की हुई थी, राइट। उसके बाद बात करें स्पीड पोस्ट 1986 में जिसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। अब सेबी क्या है साथियों? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को, अर्थात इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद हम बात करें 1985-86 में इंदिरा आवास योजना चलाई गई थी। ठीक है, फिर जवाहर योजना भी चली थी और नेहरू रोजगार योजना भी चली थी। ये सब 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चली थी। उसके बाद साथियों एनुअल प्लान आया। ठीक है, जिसको हम वार्षिक योजना बोलते हैं। 1990 से लेकर 1992 तक हमारा एनुअल प्लान चला था। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे भुगतान संतुलन जिसको हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद हम बात करें इसमें विदेशी विनिमय भंडार जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, इसी समय साथियों वार्षिक योजना में ही क्या हुआ था? सिडबी की स्थापना हो गई थी। 1990 में क्या हुई? सिडबी की स्थापना। अब सिडबी है क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे साथियों तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है, राइट। किसका? सिडबी का। अब 1991 में साथियों देखिए एलपीजी को लाया गया था। अब एलपीजी क्या है? देखिए एलपीजी, ठीक है, यह गैस नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जिसको हम गैस पढ़ते हैं वो नहीं है ये एलपीजी का मतलब है साथियों लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्विकीकरण या भूमंडलीकरण। ठीक है, तो एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। ठीक है, अगर इसका मॉडल पूछे तो आगत निर्गत मॉडल इसका था, यानी इनपुट आउटपुट मॉडल था। उद्देश्य क्या था साथियों इसका? ठीक है, और इसके आधारभूत संरचना की बात करें तो मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये था कि आधारभूत संरचना, ठीक है, और मानव संसाधन का विकास करना था। देखिए इसके अंतर्गत साथियों सड़क, पानी, परिवहन, संचार, ठीक है, ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब क्या थे? जैसे हमारे इसमें रखे गए थे लक्ष्य को। अगर लक्ष्य की बात करें तो 5.6% का लक्ष्य रखा गया था और 6.8% की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बात करें डब्ल्यूटीओ की, ठीक है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना साथियों जो हुई थी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। उसके बाद साथियों इसी में चली थी 1993 में हमारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, कौन सी चली थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसके बाद साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील भी चला था। ठीक है, अगर इसकी शुरुआत पूछे तो 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करेंगे साथियों हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए अगर बात करें प्राथमिकता की तो सामाजिक न्याय और समानता। तो प्राथमिकता क्या था साथियों? सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का साथियों मॉडल क्या था? इनपुट आउटपुट मॉडल था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी आर्थिक समृद्धि में विकास करना। लक्ष्य कितना रखा गया था? 6.5% का। प्राप्ति कितनी हुई थी? 5.7% प्राप्ति हुई थी। और केसीसी की भी साथियों स्थापना इस समय हुई थी। जो केसीसी है ना उसको लाया गया था। ठीक है, जिसे 1998 में। केसीसी होता है क्या? किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो किसान को सरकार लोन देती है सस्ते रेट पे, वही केसीसी होता है। उसके साथ ही उसको 1998 में इसको लाया गया था। अब हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों तो ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। अच्छा, सर्वाधिक असफल कौन सी थी? तीसरी थी, हमने बताया था आपको। सबसे ज़्यादा असफल पूछे तो तीसरी थी और सबसे ज़्यादा सफल कौन सी थी? 10वीं थी हमारी। ठीक है, तो सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना थी। अगर मॉडल की बात करें तो तीव्र आगत निर्गत मॉडल था इसका। प्राथमिकता क्या था साथियों? आर्थिक समृद्धि था, सामाजिक न्याय था और समानता था। ठीक है, लक्ष्य कितना रखा गया था? 8% का। प्राप्ति कितनी हुई? 7.6% की हुई गई थी। ठीक है, कितनी हुई थी? 7.6% की प्राप्ति हुई थी। साथियों हम बात करते हैं अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, बात करें 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। क्या हुआ था? 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। मॉडल क्या था साथियों? उसका जो मॉडल था सी रंगराजन मॉडल था। कौन सा था? सी रंगराजन मॉडल। प्राथमिकता की बात करें तो समावेशी विकास। ठीक है, लक्ष्य कितना रखा गया था? 9% का। प्राप्त कितना हुआ? 7.9%।
ठीक है, अगर अप्रॉक्स बात करें तो 8% यानी 8% की बात करते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्या था, सी रंगराजन मॉडल था। प्राथमिकता क्या था साथियों, समावेशी विकास। ठीक है, अगर लक्ष्य हमने बताया कि लक्ष्य कितना रखा गया था, 9% का। प्राप्ति जो है लगभग 8% की हुई थी, राइट। अब साथियों हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। ठीक है, ये जो लास्ट है ये 2012 से 2017 तक चली थी। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। हमने बताया ना कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। प्राथमिकता क्या था साथियों, तीव्र सतत समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। लक्ष्य कितना रखे थे हम, लक्ष्य 8% का रखे थे, लेकिन प्राप्त हमें कितना हुआ, 8.2% हुआ था। ठीक है, रोजगार को बढ़ावा दिया गया, गरीबी को कम किया गया। ठीक है, सोशल सर्विस की बात करें तो सड़क है, बिजली है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का सब निर्माण किया गया था, राइट। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। प्राथमिकता क्या था इसका, या उद्देश्य क्या बोले, तीव्र सतत समावेशी विकास था। लक्ष्य कितना रखे थे, 8% का। ठीक है, अचीव कितना हुआ, 8.2% हुआ। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या इसमें बढ़ावा दिया गया था और पॉवर्टी को कम किया गया था, राइट।